एक बेलापुर नामक गांव था। गांव देखने में बहुत ही शांत एवं हवा स्वच्छ थी। इसी गांव में एक सुरेश नाम का गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। एक दिन वो रोज की तरह लकड़ी काटने के लिए जंगल में पहुंचा। कुछ देर चलने के बाद उसे लकड़ी का एक मोटा डुट्ठा मिला। वह उसे काटने लगा। थकने की वजह से वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। हे भगवान, ये लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। लकड़हारा इतना बोलता है कि तभी कोई उसकी आवाज दोहराता है। हे भगवान, ये लकड़हारे का जीवन भी कितना दुखदाई होता है। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। वो सोचता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है दुख कुछ ज्यादा ही है। अब मेरे कान भी बजने लगे हैं। हे भगवान। लकड़हारे के इतना बोलते ही कोई उसकी बातें दोबारा दोहराने लगता है। अरे कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? मेरे सामने आओ। कौन है भाई? लकड़हारे के इतना कहते ही एक नीले कलर का तोता उसके सामने आया जो इंसानी भाषा में बात कर रहा था। अरे तुम इंसानी भाषा कैसे बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकता? मैं एक राजकुमार का तोता हूँ। कुछ समय पहले मैं राजकुमार के साथ जंगल भ्रमण के लिए गया था। तभी तेज हवाएं चलने लगी और तूफान जैसा वातावरण हो गया। इसी कारण से मैं बिछड़ गया हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ घर ले चलोगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। आज से तुम मेरे तोते हो। लकड़हारे के इतना बोलते ही तोता लकड़हारे के कंधे पर आकर बैठ गया। लकड़हारा तोते को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वह उस तोते को लेकर अपने घर पर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। अरे ये तोता कितना सुंदर है। ये तोता आपको कहाँ पर मिला? नीला तोता मैंने पहली बार देखा है। ये बहुत ही अनोखा तोता है। ये तोता तो बोल भी सकता है। आज से ये भी हमारे साथ ही रहेगा। अगले दिन से तोता भी लकड़हारे के साथ जंगल जाता है। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ी काटने लगता है और तोता पेड़ की टहनी पर बैठा रहता है। तभी लकड़हारा अचानक से जमीन पर बैठ जाता है और पानी पानी कहने लगता है। तोता तुरंत ही पेड़ से नीचे आ जाता है और लकड़हारे के पास आकर बैठ जाता है। मालिक, क्या हुआ मालिक? आप इस प्रकार जमीन पर क्यों बैठ गए हो और लकड़ी काटना बंद क्यों कर दिया? क्या बताऊं मेरे तोते, मुझे बहुत बहुत प्यास लगी है और हमारे पास पीने को पानी नहीं है। लगता है कि मैं बिन पानी मर ही जाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ मालिक, आसपास कोई नदी या तालाब है कि नहीं, मैं पता लगा कर आता हूँ। ये कहकर तोता पानी की तलाश में निकल जाता है और कुछ देर बाद वो वापस आ जाता है। मालिक, पास में ही एक तालाब है। आप मेरे साथ चलिए और वहाँ से पानी पी लीजिए। लकड़हारा तोते की बात मानकर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। तालाब पर पहुंचने के बाद वो भर पेट पानी पीता है और लकड़ी का गट्ठड़ अपने सिर पर उठाकर घर की ओर चल पड़ता है। हे भगवान, आखिर कब तक मुझे ये लकड़ी काट कर गुजारा करना पड़ेगा? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? क्या हमें कभी स्वादिष्ट खाना नसीब नहीं होगा? हैं ऊपर वाले, कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि मैं अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। लकड़हारे की बात सुनकर उसकी पत्नी हंसने लगी और बोली, अजी, आप क्या पूरे दिन यही बातें बड़बड़ाते रहते हैं? भगवान जिसे जितना देना चाहता है उसे उतना ही मिलता है। हमें जितना मिल रहा है उतने में हमारा गुजारा तो हो ही जाता है। अरे नहीं भाग्यवान, क्या तुम्हारा मन नहीं करता अच्छे अच्छे पकवान खाएं? और हमारा घर भी इतना बड़ा होता कि गांव के सारे लोग सिर्फ हमारे घर को देखते। अजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो आपसे कभी भी किसी चीज की फरमाइश नहीं की। आप जितना भी कमा कर लाते हैं मैं उतने में ही खुश हूँ। अच्छा, ठीक है। चलो, अब मेरे बाजार जाने का समय हो गया है। अब मैं सभी लकड़ियां को लेकर बाजार जाता हूँ। बाजार में मुझे इन लकड़ियों की अच्छी कीमत मिलेगी। अरे चल भाई मेरे तोते, हम दोनों बाजार चलते हैं, लकड़ियां बेच कर आते हैं। यह कहकर वो लकड़ी का गट्टा अपने सिर पर उठाकर बाजार की ओर चल पड़ा।
अरे तुम्हारी मालकिन को कुछ भी नहीं पता है, बस ज्ञान की बातें, चपड़ 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 चपड़। तुम देखना एक दिन में बड़ा आदमी जरूर बनेगा। इस प्रकार वो अपने तोते से बात करते करते बाजार की ओर चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद वो बाजार पहुंच जाता है।